एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई मार्केट में इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का अगले दिन मार्केट गया। वो कुछ देर तक तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर को उसने देखा। वो पत्थर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वो औरत उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 200 रुपये दे दूंगी, तुम इसके बदले मुझे ये पत्थर दे दो। वो बच्चा एकदम शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, क्योंकि एक पत्थर जो कहीं पर भी यहाँ पे मिल सकता था, वो औरत उस पत्थर के 200 रुपये देने को तैयार थी। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और वो औरत इस पत्थर के 200 रुपये देने को तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेके जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ भी मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का अगले दिन म्यूजियम में जाता है और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ती है। तभी वह आदमी उस लड़के से उस पत्थर का प्राइस पूछता है। वह बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, एकदम चुप रहता है और उसने केवल अपनी 2 उंगलियां यहाँ पे खड़ी कर दी। तभी वो आदमी खुद से बोला, 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का फिर से और ज़्यादा हैरान हो गया कि अरे ये कैसा हो रहा है कि पहले वो औरत 200 रुपये दे रही थी और आज ये आदमी 20,000 रुपये देने को तैयार है। वो तुरंत भागकर अपने पापा के पास गया और जाकर बोला, पापा आज मैं म्यूजियम में जब गया था तो वहाँ पर एक आदमी आया था और वो आदमी इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ और अब तुम्हें वहाँ पर जाना है जहाँ पर कीमती पत्थरों की दुकान हो और वहाँ पर अगर कोई आपसे इस पत्थर का प्राइस पूछे तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, बस अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी कर देना है। वो लड़का अगले दिन ऐसा ही करता है। वो लड़का कीमती पत्थरों की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसने वहाँ पे देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो काउंटर के पीछे खड़ा था, जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम से शॉक्ड हो गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वह पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला है तुम्हें पत्थर और क्या प्राइस है इसका? कितने रुपए में तुम ये पत्थर मुझे बेचोगे? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी केवल 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा इंसान बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आम पत्थर जो कहीं पर भी मिल सकता है, वो आदमी इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचता है और बोलता है, पापा वो बूढ़ा आदमी इस पत्थर के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझ गए अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ पर रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या 20,000 का या 2 लाख रुपए का। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ केवल एक वस्तु की तरह देखना चाहते हैं और उसका यूज करना चाहते हैं। तो आपको इन लोगों से बचना चाहिए और जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं उनके पास आपको रहना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और वो लोग आपकी लाइफ की वैल्यू करेंगे और आप वहाँ पर सम्मान भी पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी।